हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गोमेद लहसुनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो गोमेद का जो इंग्लिश नेम है उसे ज़िरकॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaLiSi2, मतलब कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। इसे राहु रत्न कहते हैं, तमोमणि कहते हैं, स्वाभानु कहते हैं और पिंक स्फटिक कहते हैं, ठीक है। रसशास्त्र में इसके भेद नहीं है, आधुनिक में इसके भेद बताए गए हैं। क्या? श्वेत श्वेत पीत, रक्ताव पीत, श्याव और कृष्णहाव पीत है, ठीक है। इस तीन तीन प्रकार के पीते हैं, श्वेताव पीत, रक्ताव पीत और कृष्णाव पीत। तो रसशास्त्र में इसके भेद नहीं है, तो याद करने की भी कोई जोड़ नहीं, ठीक है। जिसका मैं कह देता हूँ छोड़ सकते हैं तो उसका छोड़ सकते हैं। वैसे गोमेद एज सच इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसे आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मात्रा जो है 1/4 से 1 रत्ती है। अगर इसका हम लोग भस्म का सेवन करते हैं, जो बनाएंगे या पिष्टी का सेवन करते हैं, तो 1/4 से 1 रत्ती इसकी मात्रा लेनी चाहिए। हाँ, अगर इसकी पिष्टी बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे, मैंने कहा किसी की पिष्टी बनानी हो, जैसे मुक्ता की बनानी है, प्रबाल की बनानी है, मुक्ता, प्रबाल, गोमेद, लहसुनिया, किसी की भी अगर आपको पिष्टी बनानी है तो कितना लेंगे, गुलाब जल लेंगे, केवड़े का जल लेंगे। पहले उस द्रव्य को लेंगे, उसे शोधन करेंगे, शोधन करने के बाद उसका शोधन कर लिया, शोधन करने के बाद उसका हम चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण बनाने के बाद उसे खल यंत्र में लेंगे। खल यंत्र नॉर्मली आजकल तो मशीन आने लगी हैं। खल यंत्र लेंगे, खल यंत्र में लेके फिर उसमें पानी वगैरह, मतलब पानी क्या, सॉरी, गुलाब जल डालेंगे, केवड़े का जल डाल देंगे, गुलाब जल या केवड़े का जल डालेंगे। फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं या मैकेनिकली भी कर सकते हैं। मैनुअली करेंगे तो आप ऐसे से घुमाते रहिए 3 से 5 दिन तक। 3 से 5 दिन मैनुअली कोई नहीं कर पाएगा, मतलब मैनुअली ही करिए, हाथों से तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। 3 से 5 दिन तक करेंगे, 3 से 5 दिन में आपकी पिष्टी उनके तैयार हो जाएगी। इसके जो ग्रह लक्षण देखते हैं, गुरु है, स्निग्ध है, निर्दल है, मृषण है और चमकीला है। चिपटिम है, सर्दलम है, लघु है, रुक्ष है, सातस, मतलब विदाउट फॉर्म, ऑंगल कलर, मतलब इसमें कोई खास कलर नहीं होता। वृक्ष है, दीपन है, पाचन है, त्वक रोग हर है, बुद्धिवर्धक है, ठीक है। वृक्ष का मतलब बता दिया, दीपन, पाचन, त्वक रोग हर, बुद्धि का बढ़ाएगा। लहसुनिया की बात करें तो कैटसाई कहा जाता है इसे, BeOAl2O3, मतलब बेरिलियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। केतु रत्न कहा जाता है, ठीक है, वायज, वैदुर्य और प्रावश, ठीक है। आधुनिक में कैटसाई, अलेक्जेंड्रेट कहते हैं, ठीक है। इसकी मात्रा जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या, 1/4 से 1 रत्ती इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पिष्टी बनानी है, मैंने कहा नॉर्मल जिसकी भी पिष्टी बनानी हो, तो कोई सिंपल, आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको याद करना है सिर्फ गुलाब का जल लेंगे, केवड़े का जल लेंगे। 3 से 5 दिन तक आप उसे चूर्ण बना, उसका चूर्ण उसमें डाल के मर्दन करते रहेंगे तो आपकी पिष्टी उनके तैयार हो जाएगी। ग्रह लक्षण है, गुरु है, स्निग्ध है, श्वेत रंग की है, रेखाएं उपस्थित हों। इसमें क्या खास बात है, रेखाएं उपस्थित हों, ठीक है। एग्जैक्टली इसी का अपोजिट, मतलब लघु हो, रुक्ष हो, कृष्ण वर्ण की हो, रेखाएं उपस्थित ना हो तो वो अग्रह हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसी का एग्जैक्टली उल्टा करेंगे तो इधर आ जाएगा अग्रह में। इसके क्या क्या कर्म है, दीपन में, वृश्य में, गुलम में, रक्तपित्त में, मधुर रस और शीत वीर प्रधान होता है, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं, मस्त रहें।